अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 13 पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने डायरेक्ट सम की एग्जांपल्स को डिस्कस किया था और हमने कुछ एग्जांपल्स ऐसी देखी थी जो डायरेक्ट सम होती हैं, कुछ ऐसी देखी थी जो कि डायरेक्ट सम नहीं होती हैं। अब हम एक नया आइडिया स्टार्ट करना जा रहे हैं, लीनियर कम्बिनेशंस और स्पैनिंग सेट्स का आइडिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर कम्बिनेशन की डेफिनेशन को और बाद में हम स्पैनिंग सेट्स के ऊपर बात करेंगे। लीनियर कम्बिनेशन को समझना जो है वो बहुत आसान है। आप ज़रा इसकी डेफिनेशन के ऊपर आएँ। लेट वी बी अस वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। जनरल वेक्टर स्पेस की बात हो रही है। अब हमने क्या किया है कि वेक्टर स्पेस वी के अंदर से कुछ वेक्टर्स हमने उठाए हैं। वी का यानी वी का एक सबसेट उठाया है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, या आप यूँ कह लें, सेट की शक्ल में नहीं बात करना चाहते, आप एलिमेंट्स की शक्ल में बात कर लें। तो हमने v1 v2 v3 अप टू vn जो है वो इसके एलिमेंट्स उठाए हैं और हमने साथ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n उतने ही स्केलर हमने फील्ड में से उठाए। यानी वेक्टर स्पेस के n एलिमेंट्स लिए हैं और उतने ही स्केलर्स आपने फील्ड में से उठाए हैं। अब आपने एक सम जनरेट किया है। वो सम कैसे है जी? पहले स्केलर को वेक्टर स्पेस के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो ज़ाहिर है वो वेक्टर स्पेस का ही एक एलिमेंट बना। चूँकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन हम जानते हैं कि जब किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही बनती है। फिर हमने दूसरे को उठा के दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो अल्फ़ा 2 v2 बन गया। इसी तरीके से अल्फ़ा n vn की बात जो है वो की जा सकती है। तो यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास इस तरह का जो सम बनेगा, ये क्या बनेगा? ये वेक्टर स्पेस v का ही एक एलिमेंट बनेगा। इसको हम, ये जो इस तरह का कम्बिनेशन है, इसको हम बोलते हैं लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v1 v2 v3 अप टू vn ओवर द फील्ड f। यानी लीनियर कम्बिनेशन यानी अगर हमें n वेक्टर्स प्रोवाइडेड हों v1 v2 v3 अप टू vn, तो उनके लीनियर कम्बिनेशन से मुराद हमारे पास क्या होगा कि हम उतने ही स्केलर फील्ड में से उठाएंगे। अब हम क्या करेंगे? पहले स्केलर को पहले वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे स्केलर को दूसरे से, एंड सो ऑन। तो ये जो सम होगा, इस सम को बोलेंगे हम लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v1 v2 v3 अप टू vn। और ज़ाहिरी बात है ये सारे के सारा जो है वो सम मजमुआ v का ही एक वेक्टर बनेगा। अब बात ये है कि अगर हम यहाँ पे स्केलर को चेंज करके कुछ और स्केलर्स लगाएंगे, v1 v2 v3 तो वही रहेंगे, तो फिर एक नया एलिमेंट बन जाएगा वेक्टर स्पेस का। तो लिहाजा स्केलर की डिफरेंट चॉइस हमें ये फैसिलिटेट करेगी कि हम वेक्टर स्पेस के मुख्तलिफ एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं। ये तो मैंने जनरल बात की कि अगर n वेक्टर्स हों तो इनके लीनियर कम्बिनेशन से क्या मुराद है? उनके लीनियर कम्बिनेशन से मुराद स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करने की टर्मिनोलॉजी है। अब अगली बात हमारे पास जो कि यहाँ पे आती है, एक सिंगल एलिमेंट की शक्ल में भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो फॉर एन एलिमेंट स्मॉल w ऑफ v वी कैन डिफाइन the linear combination term as if w is a vector in a vector space v and v1 v2 vn are vectors in capital V, then w is said to be linear combination of the vectors v1 v2 v3 up to vn। यानी कि ये जो w आपने कोई सा वेक्टर स्पेस का एलिमेंट उठाया तो हम कहेंगे कि ये इन एलिमेंट का जो है वो लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है अगर हमें स्केलर्स मिल जाएं, उतने ही स्केलर जितने वेक्टर्स हैं, यानी अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा n तक कि आप लीनियरली कम्बिनेशन बना के लिखें तो वो w ही बने। तब हम कहते हैं कि w को v1 v2 vn के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इसको इसकी जो कंक्रीट आपको अंडरस्टैंडिंग होगी वो जब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, फिर आपको जो है वो इसकी होगी। इसी तरीके से अगली एग्जांपल है हमारे पास लीनियर स्पैन की, और ये टर्म लीनियर कम्बिनेशन के साथ ही रिलेटेड है, ताहम ये एक सेट के रिलेटेड टर्म है। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ। तो एस के अंदर अब क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट है। एस नॉन एम्प्टी सबसेट है। एस फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर फाइनाइट है तो फिर तो डेफिनेशन बहुत आसान है। फाइनाइट केस में क्या होगा कि हम क्या करेंगे? सेट एस के अंदर फॉर एग्जांपल n एलिमेंट्स हैं, तो हम स्केलर बदल बदल के लीनियर कम्बिनेशन नए से नए बना के जो एलिमेंट्स बनते जाएंगे वो उसके अंदर रखते जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? सेट एस की स्पैन कहलाएगा। यानी कि डिफ़ाइन करें तो यूँ कहेंगे
कि let S be a non-empty subset of a vector space V, then the set of all linear combinations of the elements of S is called the linear span of S। यानी S के एलिमेंट्स के जितने लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी स्केलर्स बदलते जाएंगे तो डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे, S के एलिमेंट्स वही रहेंगे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n हम बदलते जाएंगे। तो S के एलिमेंट्स के जितने लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं उनको ज़ाहिर किया जाता है इस तरीके से, लीनियर स्पैन ऑफ S से या L ऑफ S से भी उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये दो टर्म्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। अगर S इनफाइनाइट है तो फिर क्या करना है, इन्फिनिट केस के अंदर हमने लीनियर कॉम्बिनेशंस लेने हैं उसके तमाम फाइनाइट सबसेट्स के, यानी फाइनाइट सेट का ही लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है ना हमने। तो अगर इनफाइनाइट है तो फिर हमें पहले ये करना पड़ेगा कि हमें उसके अंदर पहले उसके जितने फाइनाइट सबसेट्स हैं हमें उनका लिए जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन की टर्म को हम डिफाइन करवाएंगे। मैथमेटिकली अगर मैं इसी बात को लीनियर स्पैन को बयान करना चाहूँ तो जैसा कि मैंने कहा कि S के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, अब फ़र्ज़ करें अगर S के अंदर हमारे पास इस केस के अंदर n एलिमेंट्स हैं, यानी v1 v2 v3 अप टू vn, ज़ाहिर है S v का सबसेट है। तो S के स्पैन को हम जो है वो लीनियर स्पैन को, S के लीनियर स्पैन को हम लिखेंगे L ऑफ S, या इस तरीके से जो है वो हम उसको लिखेंगे और ये बन जाएगा सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा i vi। अल्फ़ा i फील्ड में बिलोंग करेगा, vi S में बिलोंग करेगा, n हमारे पास फाइनाइट होगा। तो ये सिंपली वही, ये क्या है, ये बेसिकली लीनियर कम्बिनेशंस ही हैं किन एलिमेंट्स के, v1 से लेकर vn के। स्केलर्स को हम, जैसे हम स्केलर्स को बदलेंगे तो ये लीनियर कम्बिनेशन क्या करेगा, एक नए एलिमेंट को जनरेट करेगा। तो स्केलर्स को बदलते जाएंगे और वेक्टर्स वही रहेंगे, तो नए से नए एलिमेंट वेक्टर स्पेस के जनरेट होते जाएंगे। जितने पॉसिबल नए एलिमेंट्स जनरेट किए जा सकते हैं सबको उठा के, जनरेटेड एलिमेंट्स को उठा के, यानी इस तरह के जो लीनियर कम्बिनेशंस हैं उनको उठा के हम एक सेट के अंदर रख देंगे। वही सेट हमारा S का लीनियर स्पैन कहलाएगा, या इस तरीके से भी उसको लिखा जा सकता है। ट्रिवियली एक कन्वेंशन होती है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने की, अगर एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट से चूँकि कुछ भी जनरेट नहीं किया जा सकता, इस पर्टिकुलर केस में L ऑफ S जो है वो सिंगलटन ज़ीरो हम जो है वो कह देंगे। तो सम टाइम सिंपल टर्म स्पैन S की भी यूज़ की जाती है, यानी कि लीनियर स्पैन की बजाय L ऑफ S जो है वो भी यूज़ किया जाता है इसके लिए। नेक्स्ट इसके रिलेटेड हम थ्योरम्स जो हैं वो अगले लेक्चर्स के अंदर करने वाले हैं। तो मेरी ये कोशिश थी कि इस लेक्चर के अंदर एटलीस्ट आप लीनियर कम्बिनेशन की डेफिनेशन की आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसको आप याद कर सकें, और इसी तरीके से जो है वो लीनियर स्पैन L ऑफ S, या इस तरीके से अगर हम बात करें इस नोटेशन के साथ स्पैन ऑफ S से, तो वो भी आपको डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग हो ताकि थ्योरम समझने में आपको डिफ़िकल्टी ना हो कोई भी। इस डेफिनेशन को आपने ज़रा गौर करना है L ऑफ S को, कि इसमें लीनियर कम्बिनेशन इस तरह के जो है वो बनते हैं। चूँकि ये आगे थ्योरम के अंदर भी ये बात यूज़ होनी है, तो एग्जांपल्स भी इसकी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन थ्योरम्स के प्रूफ्स के बाद करवाऊंगा। थैंक यू सो मच। इट इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 13। अल्लाह हाफिज़।